करे। किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान के अभाव का सोच उपासक के हृदय में नहीं होना चाहिए। वो हमारे छोड़ दिए हमको तो अभी तुम्हारे हैं, अरे तुम्हारे प्रिया प्रीतम जो कभी नहीं छोड़ने वाले हैं, ना कभी छोड़े थे, तुम ही छोड़े थे, अब उनको पकड़ लो। कभी शोक आपका स्पर्श नहीं करेगा। और अगर घर मकान दुकान रुपया पैसा परिवार रिश्तेदार नातेदार इन सबको अपना मानोगे तो कभी शोक रहित हो ही नहीं सकते। देख लेना, ये शोक समुद्र है। आनंद समुद्र को पकड़ोगे तो शोक स्पर्श नहीं कर पाएगा। जैसे क्षीर समुद्र में यदि टैंकर दो टैंकर खटाई डाली जाए तो फट जाएगा क्या? क्षीर समुद्र जहां भगवान श्री हरि शयन करते हैं, आनंद समुद्र में पूरे विश्व का शोक एकत्रित हो जाए तो भी वहां कोई हलचल होने वाली नहीं। इसीलिए जो बड़े बड़े महापुरुषों को देखा जाता है, तितिक्षा की मूर्ति, सहन शक्ति का साक्षात स्वरूप, वो केवल आनंद समुद्र प्रभु के चिंतन से होता है। तो सोच न मन कबहू करे, श्री हरिवंश सुजस मन रहे। वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में प्रिया प्रीतम, इन्हीं के नाम रूप गुण लीला धाम का ही चिंतन होता रहे। कोमल वचन रचन मुख का है। सबसे जब कभी बात करने का अवसर किसी से हो तो देखो इसमें कह रहे हैं रचन, रचना करके बोलो, ठीक से बोलो। पहले सोचो हम क्या बोलने जा रहे हैं, ये ठीक है कि नहीं। नहीं है, वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। वचन को बहुत संभाल करके बोलिए, उसे हृदय में पहले चिंतन कीजिए। ये जो मैं बोलने जा रहा हूं ये कहीं हमारे भगवत मार्ग के विरुद्ध तो नहीं। और रचना करो, मृदु वचन की रचना। इसमें कंजूसी क्या है? वचन में कोई कुछ लगता थोड़ी है। बहुत प्यार भरा वचन, मृदु वचन, कोमल वचन बोले। आदेश कर रहे हैं दुखद वचन कबहू न कहाय, कभी किसी को दुख पहुंचाने वाला वचन ना। अब इसमें यह सूत्र नहीं लागू होगा कि अगर वो हमारे भजन विरोधी चेष्टाएं वार्ता हमारे समीप आके करता, हम कहते नहीं मिलेंगे तो उसे दुख होगा। नहीं नहीं, वो उसका दुखद स्वभाव है। हम अपने प्रिया प्रीतम को स्मृति को सामने रख करके हर बात करेंगे। किसी को दुख पहुंचे तो पहुंचे। अब बगल से कोई जा रहा, हम नाम में डूबे हुए हो, कह रहा प्रणाम हम नहीं देख रहे हो, कहते बड़ा अभिमानी है, देखो हमने प्रणाम किया, बोले नहीं। वो उसकी सोच है। हम प्रतिपल सबको प्रणाम कर रहे हैं। यदि सर्वात्मा प्रभु का चिंतन हो रहा है तो सबको प्रणाम हो रहा है। अलग से किसी की दंडवत करने की जरूरत नहीं है। हर समय आप प्रिया प्रीतम के मंत्र में लगे हो, चिंतन में लगे हो। पूरे विश्व का पूजन हो रहा है, किसी के पूजन की जरूरत नहीं, सबका पूजन हो रहा है। श्री सेवक जी महाराज कह रहे, प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्धि पहचानिए। ये जो वृंदावन नित्य विहार रस तत्सुख भाव की उपासना, जितना आप नाम जप करेंगे और जब वो नाम जप रटते रटते हृदय में प्रकाशित हो जाए, हृदय में प्रकाशित होता है नाम जप, ध्यान करना नहीं पड़ता, हर समय स्फुरित होता रहता है, अक्षर सहित स्फुरित होता रहता है। तो बोले यही सिद्धि है। नाम की सिद्धि क्या है? तत्सुख भाव, सहचरी भाव, प्रिया प्रीतम की सेवा भाव। प्रगट धर्म जैसे जानिए, ये प्रगट धर्म, ये हित धर्म, ये नित्य विहार धर्म, ये प्रिया प्रीतम की सेवा सुख धर्म तभी माना जाएगा आपके हृदय में जब नाम प्रकाशित हो गया है। श्री हरिवंश नाम जाहिए, जब नाम हृदय में स्फुरित हो गया है। नाम सिद्धि पहचानिए। अगर नाम नहीं है तो ये सिद्धि नहीं है। अगर ये सिद्धि है तो निरंतर नाम रट रहा है, वो निरंतर नाम रट रहा है तो उसका फल ये सिद्धि है। क्या सिद्धि? प्रिया प्रीतम के मन की बात जानकर, आराध्य देव की मन की बात जानकर उनको सुख पहुंचाना। श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि। इस नाम में सब सफलताएं छुपी हुई हैं। सब, जैसे शास्त्रों में वर्णन होता है कि अंतःकरण चतुष्टय, उसको ऐसे सब अपने आप हो जाएगा, आप बस लगे रहो। आपके चित्त का ऐसा मार्जन होगा इसी नाम के बल से कि आप अपने चित्त में ही देखेंगे। ये प्रिया प्रीतम बैठे हो, सामने दर्पण रखा है शीशा से, और शीशा मलिन हो तो आप इधर खड़े हो नहीं दिखाई देगा, बस बीच में चित्त है और चित्त है मलिन, तो इसलिए हमें दर्शन नहीं हो रहा। चेतो दर्पण मार्जनम, ये नाम क्या करता है? चित्त रूपी शीशे को साफ कर दिया,
तो झलक दिखाई देने लगी। युगल सरकार बैठे, हृदय मंदिर में प्रिया प्रीतम बैठे, हृदय निकुंज में प्रिया प्रीतम खेल रहे, ये नाम ही दिखाएगा। नाम सिद्ध पहचाने, सारी सफलताएं, अन्य कोई आपको पकड़ने की जरूरत नहीं है। नाम चल रहा है ना, वो सब ले आएगा, सारे सद्गुण ले आएगा, सारी वो व्यवस्था कर देगा जिससे आप प्रभु को प्राप्त करें। सबे रसिक विलसय नवनिधि, ये जो नवधा भक्ति है, ये पहले साधन भक्ति युक्त होने पर ये प्रेम रस से युक्त हो जाती है। यही हमारी नौ निधियां हैं। कुबेर की नौ निधियों से ऐसे प्रेमी उपासकों का कोई महत्व नहीं होता। यहां प्रेम सिद्धि और ये नवधा जो भक्ति, श्रवण कीर्तन सुमिरन सेवन अर्चन बंदन दासंतन सख्य और आत्मा समर्पण, ये सब प्रेम में हो जाती हैं। ये महान निधियां हैं। अब वो श्रवण कर रहा है तो उसी में डूब गया, अश्रुधारा रोमांच, सामने वो झांकी वो लीला, गान कर रहा है तो वही स्थिति, सुमिरन कर रहा तो वही स्थिति, सेवा कर रहा तो उसी में डूबा हुआ है। बोले जो इस नाम में निरंतर डूबा रहता है उसको ऐसा महासुख प्राप्त होता है, उसमें डूबा रहता है, वो दूसरों को भी डुबोता है। इस रस के उपासक को कभी किसी से ऐसे नहीं करना होता, ना शरीर के लिए ना स्वरूप के लिए, दोनों चीजें ध्यान रखना, ना शरीर पोषण के लिए और ना स्वरूप पोषण के लिए। ये नाम ही अपने आप में परम सिद्धि है। बोले भुगतय और देहि और न जाचहि, पोषण भरन न चिंत कराहि, श्री हरिवंश विभव विलसाई, श्री वृंदावन की माधुरी। श्री वृंदावन का महामाधुर्य रस में वो आचार्य कृपा से, इष्ट कृपा से, नाम कृपा से उसमें डूबे रहते हैं, उसका रसास्वादन करते रहते हैं। उनको पोषण भरण की चिंता नहीं रहती, उनको योग क्षेम की चिंता नहीं रहती। गुण गावत जो रसिक सच पाई, संतत सकल सुनो चित लाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। बस ऐसे रसिक जन तो गुणगान में ही महासुख का अनुभव करते रहते, प्रियालाल की रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी में डूबे रहते हैं। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, हे रसिक जनों निरंतर सुनो, हम श्री हरिवंश के प्रताप जस का वर्णन कर रहे हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की।